बुढ़िया की शिव भक्ति। क्या सच में सच्ची भक्ति भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर सकती है? इस कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा। नूरपुर गांव में एक गरीब बुढ़िया लता रहती थी, जो कि शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके साथ उसका 7 साल का पोता मोनू और 10 साल की पोती अनु रहती थी। लता के बेटा बेटी की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी, तब से वही उनका पालन पोषण कर रही थी। एक दिन उठाकर फेंक दो इसका सारा का सारा सामान। नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत करो। मैं इस छोटी बच्ची को लेकर कहां जाऊंगी? जहां मर्जी जाकर मर बुढ़िया, मैं क्या करूं? बोली काकी की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। ये देख गांव के लोग आपस में बातें बना रहे थे। तभी 10 साल की अनु काकी से बोलती है, दादी देखो ना, इन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी, मेरे खिलौने तोड़ दिए। ये बहुत बुरे लोग हैं। रो मत मेरी बच्ची, इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वो लोग लता के घर से शिव जी की प्रतिमा भी उठाकर फेंकने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, यह मेरे महादेव की मूर्ति मत फेंको, तुम लोगों को पाप लगेगा। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे उठाकर फेंक देते हैं। सारा सामान तोड़ने के बाद जमींदार के आदमी लता के पास आकर कहते हैं, क्यों रे बुढ़िया, अब अच्छा लगा? तुझे कब से कह रहे थे कि घर खाली कर, इस जगह पर जमींदार साहब मंदिर बनाएंगे। पर तुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। मुझ गरीब को बेघर करके यहां मंदिर बनाकर जमींदार क्या कर लेगा? देख लेना, इस जमीन पर कभी मंदिर नहीं बनेगा। ए बुढ़िया, माना कि तू बड़दी शिव भक्त मानती है अपने आप को, लेकिन यह कलयुग है, यहां बद्दुआ नहीं लगती। इसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है। बम बम भोले, बम बम भोले। अरे यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी तूफान आया हो। अरे काकी, इस टूटे फूटे सामान में क्या ढूंढ रही हो? कौन हो भैया? क्यों मजाक उड़ा रहे हो? दिख नहीं रहा जमींदार के आदमियों ने मेरा घर छीन लिया है, मुझे बेघर कर दिया है। अब इस सामान में से कुछ सामान तो ढूंढ लूं। क्या खिलाऊं मैं अपने पोता पोती को? सर पर से छत तो छीन ही गई है। यह क्या कम बड़ा तूफान है? बम बम भोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम कहो तो मैं यह सारा सामान वापस घर में रख देता हूं। तभी घर के बाहर खड़े गांव के कुछ लोग उस आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। कौन है तू? लगता है इस गांव में नया नया है, हमारे जमींदार को नहीं जानता। यह बात तो सच है भैया कि हम तुम्हारे जमींदार को नहीं जानते, पर एक बात बताओ, तुम्हारे मालिक क्या मुझे जानते हैं? ए अपनी आवाज जरा नीचे रखो। इस गांव में किसी को भी मालिक के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। अच्छा ऐसा है तो फिर जाओ, जाकर अपने मालिक से कह दो कि काकी की मदद करने के लिए भोला आया है, और अब हटो यहां से, मुझे घर में सारा सामान लगाना है। बेचारे 2 बच्चे दोपहर में बाहर खड़े हैं, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? वो जमींदार के आदमी थे, इसलिए उस भोला को मारने लगते हैं। तभी भोला एक हाथ से दोनों को इतनी जोर का मारता है कि वो लुढ़कते हुए दूसरे घर के बाहर जाकर गिरते हैं। खबरदार, जो तुमने इधर की तरफ देखा भी जाओ, जाकर कह दो अपने मालिक से कि जो भी काकी को परेशान करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। फिर वो दोनों वहां से भागते हुए नजर आते हैं और उधर भोला बूढ़ी काकी और बच्चों को अंदर ले जाता है। दोनों बच्चे कहते हैं, क्या बात है, क्या जोर का थप्पड़ मारा? एक ही थप्पड़ में लुढ़क गए। चाचा, तुम हमें छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना? जमींदार के आदमियों को कोई कुछ कहता है तो फिर जमींदार उसको छोड़ता नहीं है। तुमने मुझे चाचा कहा है, अब तुम देखो मैं उस जमींदार को कैसे सबक सिखाता हूं। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलो हटो, मुझे घर को ठीक करने दो। अब वह सब मिलकर घर ठीक करने में लग जाते हैं। सबसे पहले लता काकी अपने मंदिर को लगाती है, लेकिन भोलेनाथ की प्रतिमा तो उन्होंने तोड़ दी थी, इसलिए मिट्टी से खुद ही उनकी प्रतिमा बनाती हैं। फिर उन्हें मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा करती हैं और उसके बाद में हाथ जोड़कर कहती हैं, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो बीत गया, इन 2 छोटे छोटे बच्चों का मैं क्या करूं? तुमने अभी अभी देखा ना
कैसे उन लोगों ने सारे घर का सामान तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी। अरे दादी, यह भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भोलेनाथ नहीं आए तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूं कि वो मेरे बुलावे पर दौड़े चले आए। लेकिन बेटा, तुम्हें तो उन्होंने ही भेजा है ना। लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तुम्हें नहीं पता वो जमींदार बहुत बड़ा आदमी है। उसका जहां मन करता है उसी जगह पर अपना हक जमाने लगता है। मेरे इस छोटे से घर पर उसकी कब से नजर है। कहता है यहां मंदिर बनाएगा और तभी भोला बिजली की फुर्ती से सारे घर को ठीक कर देता है। दादी हैरान थी कि वो टूटे हुए सामान को भी जोड़ देता है। सारा काम खत्म हो चुका था। तब भोला अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, देखो दादी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया। अब मेरे पेट के चूहों को आप शांत करो। बड़ी जोर की भूख लगी है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी लगी है ना। हां, भूख तो हमें भी लगी है। अब काकी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जमींदार के आदमी ने तो सब कुछ फेंक दिया था। इसलिए वो सभी डब्बे चेक करती हैं और सब खाली पड़े थे। हे भोलेनाथ, अब मैं इसे क्या खिलाऊं। मैं बदनसीब उसकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। वो उदास होकर बाहर आती है। माफ करना बेटा, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिखेर दिया था उन्होंने। दाल भी, चावल भी, आटा भी, बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ जोड़ा था। नहीं दादी, तुमने ध्यान से देखा नहीं। मैंने तो अभी अभी बर्तन रखे हैं। वो उस कोने में बड़ा सा जो बर्तन है, मैंने देखा था वो पूरा भरा हुआ है। भोला के कहने पर दादी उस बर्तन को खोलती है तो हैरान रह जाती है। वो डिब्बा पूरा चावल से भरा हुआ था। भोला मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दादी दाल निकालती है और सबके लिए दाल चावल बनाती है। वो खाना खाकर हटते ही है कि बाहर बहुत शोर शराबा सुनकर दादी और दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो जमींदार फिर अपने गुंडों के साथ वहां पर आया हुआ था। ए बुढ़िया, बाहर निकल। लगता है आराम से तुम्हारी बात दिमाग में आई नहीं। कौन है वो भोला, जरा मैं भी तो देखूं। किसकी इतनी हिम्मत है जिसने जमींदार से पंगा लिया। भोला भागता हुआ जमींदार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूं भोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को मारा और इस बुढ़िया की मदद की। रुको, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। एक बार में ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यह सुनकर जमींदार गोली चला देता है। सभी गांव वाले बड़े हैरान थे कि जमींदार ने गोली चला दी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान फिर सब लोग इसलिए हुए क्योंकि भोला को तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो अभी भी आराम से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। जब तक मैं काकी का ख्याल रखने वाला हूं, कोई काकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं। और अभी तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं कि चलो जाओ यहां से और फिर कभी इनको परेशान मत करना। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम तुम खुद भुगतोगे। तू मुझे धमकी दे रहा है। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तुझे मजा सिखाता हूं। बूढ़ी काकी घबरा जाती है और वो दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करने लगती है। हे भोलेनाथ, ये तुमने क्या किया। तभी जमींदार अपनी बंदूक हवा में पकड़कर भोला के सर पर मार ही रहा था कि उसके हाथ में बंदूक की जगह सांप आ जाता है और वो अपना फन फैलाकर जमींदार के माथे के बीचों बीच काट खाता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया। मेरे घर के बाहर किसी की हत्या हो गई। ये तुमने क्या किया भोला। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसको तो देखो, सांप ने काटा है। जैसा कर्म वैसा फल। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया। इसे जिंदा कर दो। इसके भी तो बाल बच्चे हैं। कैसी बातें कर रही हो दादी। ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें बेघर करने वाला था और तुम इसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। सोच लो, अगर ये ठीक हो गया तो फिर तुम्हारे साथ वही सब करेगा। मेरी मदद तो मेरे भोलेनाथ करेंगे, लेकिन इसका तो कुछ करो। तभी भोला वहां से गायब हो जाता है और भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं। तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ लता। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के प्रति इतनी दया। जमींदार को भगवान जी जिंदा कर देते हैं और वो देखता है कि लता की मदद के लिए तो स्वयं भोलेनाथ धरती पर आ गए हैं।
तो वो भी अपने किए पर शर्मिंदा होता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम आराम से अपने पोता पोती के साथ यहां पर रहो, मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्याय हो जाते हैं और अब उसका घर बहुत बड़ा सुंदर घर बन जाता है। सभी गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और जमींदार ने अब सब पर अत्याचार करना छोड़ दिया और वो भी भगवान शिव की भक्ति करने लगा। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी मां के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए। खीर भी भोग लगा दी तूने तो? हाँ मां, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूं। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने यह नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूं ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। यह कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवक वहां आ जाते हैं। महादेव, यह लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहां छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूं। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूं कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुंचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो।
पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूछते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वह और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों? हम सही कह रहे हैं ना? यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वह और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिव गणों की बातों में आ गया। शिव खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहां से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो यह कारण है, पर तुम सब यह नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो, तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूं, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवक समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। ओम याद रखना, भक्ति में शक्ति होती है और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें भक्ति सक्सेस स्टोरीज के साथ।